नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद चौधरी एकलव्य कोचिंग सेंटर बहल भिवानी हरियाणा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीईटी की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब उसको बढ़ाकर क्या है 31 मई कर दिया है। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो सीईटी के ऊपर ही आधारित है। आज मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए कि सर अब सीईटी की डेट बढ़ा दी, वो मई यानी 2 महीने सीईटी की डेट है वो बढ़ा दी है। तो अब कौन सा एग्ज़ाम है वो पहले होगा, सीईटी का होगा या ग्राम सचिव का होगा या फिर हरियाणा पुलिस का होगा। तो अब जहाँ तक मेरा मानना है जो पहले जो एग्ज़ाम है वो यानी सबसे पहले ग्राम सचिव का जो यानी पटवारी का है वो एग्ज़ाम है, उसके होने के क्या हैं अब चांस से बढ़ गए हैं। मुझे पर्सनली ये यानी जहाँ तक मेरा मानना है तो अब जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है वो अप्रैल के लास्ट में या मिड मई में कभी भी आयोजित यानी उसकी डेट है वो कभी भी क्या है अनाउंस से हो सकती है। जहाँ तक बात है पुलिस की, तो पुलिस का भी एग्ज़ाम है वो यानी अब पूरे चांस हैं कि वो यानी सीईटी बेस्ड न हो, यानी पहले ही क्या है वो भी क्या है मई में, या तो पुलिस का एग्ज़ाम है वो मई में हो जाएगा। यदि मई में नहीं होगा तो जो पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो सीईटी पैटर्न के ऊपर क्या है आगे फिर जून या जुलाई या अगस्त के किसी भी महीने में क्या है आयोजित हो सकता है। अब बात रही, अब देखो सीईटी के जो बच्चे हैं उनके बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि सर और तो सब ठीक है, हमारी जीके में क्या पढ़ें, कैसे क्या पढ़ें, जीके के लिए क्या कुछ तैयारी करें। तो अभी जिन बच्चों के पास यानी ये लग रहा है कि 3 या 4 महीने हैं, तो 3 या 4 महीनों में आपको क्या करना है कि जितने जो बुक सेलर हैं पुरानी जो यानी जो हरियाणा बोर्ड की किताबों के जो बुक सेलर हैं आपको क्या करना है उनके पास जाना है और 6 से 12 तक की क्या लेनी है आपको एमबीडी लेनी है। उस एमबीडी में ये ध्यान रखना, एक तो वो पुरानी लेनी है आपको यानी 2 साल पहले की या 1 साल पहले की। एक तो आपका क्या है पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि वो आपको 50-60% मार्जिन के ऊपर क्या है लेस के ऊपर क्या है आसानी से मिल जाएंगी। और उस एमबीडी में ध्यान रखना है कि सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसकी एमबीडी आपको 9, 10, 11, 12 की क्या है हर हालत में लेनी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है या जो एचएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे वो यानी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, सोशोलॉजी के अंदर से क्वेश्चन क्या है हर बार पूछे जाते हैं। तो वो तो आपको लेनी है। इसके अलावा ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की और इकोनॉमिक्स की, इन सब सब्जेक्टों की क्या है आप एमबीडी ले लो। उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है या जो 1 लाइनर क्वेश्चन है उनका क्या है आपको क्या करना है एक कलेक्शन तैयार करना है। वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, यानी सारे सब्जेक्टों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 2000 के आसपास क्या है क्वेश्चन बनेंगे। आपके 2000 क्वेश्चन बने भी नहीं गए तो आपको क्या है उनका कलेक्शन कर कर उन प्रश्नों की क्या है अच्छे से तैयारी करनी है। और साथ में आप जीके की जो भी बुकें हैं, चाहे वो आपके पास लूसेंट है, चाहे वो किरण प्रतियोगिता किरण की बुक है, चाहे घटना चक्र है, वो साथ साथ में आप क्या है पढ़ते रहो। और इसके अलावा क्या है जो करंट बन रहा है, चाहे वो नेशनल जीके का हो, चाहे वो हरियाणा जीके का है, उसको भी क्या है साथ साथ में करते रहो। तो जीके का जो कंसेप्ट है वो आपका क्या है क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक ग्राम सचिव के जो बच्चे हैं यानी वो पंचायती राज कहाँ से पढ़ें, कैसे क्या पढ़ें, अभी पंचायती राज के बहुत सारे क्या है क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो अभी हमारा एक नया एडिशन है जो अप्रैल में 10 अप्रैल के आसपास क्या है लॉन्च हो जाएगा। हमने जो 6th हरियाणा जीके का एडिशन है उसमें पंचायती राज का जो कंसेप्ट है वो क्या है अब की बार डाला है। तो आप 6th एडिशन लेना, यानी जहाँ तक पंचायती राज के क्वेश्चनों की बात है या फिर हरियाणा जीके के क्वेश्चनों की बात है वो उस बुक से यानी बाहर आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर तो आपको पता ही है कि एकलव्य का क्या है एनसीईआरटी बेस्ड कंप्यूटर है 9 से 12। अभी जो पीछे ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या है 4 पेपरों में 40 क्वेश्चन थे। वो 40 के 40 क्वेश्चन है वो उस बुक के अंदर से आए थे। ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, 138 पेज की बुक है। आप है ना 2-3 बार पढ़ोगे और आप देख भी लेना, उसको देखोगे ना तो आपको उसके हर पेज के अंदर से क्या है एचएससी में क्या है जो पिछले भी, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो ग्राम सचिव का जो पेपर हो, उसमें क्या आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या है अपनी तैयारी करनी है। इसके अलावा एक एकलव्य का क्या है एचएससी का प्रैक्टिस सेट भी आया है,
आप क्या है उस प्रैक्टिस सेट को निकालो तथा मुझे बताओ कि आपके कितने क्या उसमें, यदि उस प्रैक्टिस सेट में आपके 70+ जो है क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आप क्या है सिलेक्शन के बेहद क्या हो, बिल्कुल करीब हो। यदि अगले वे के प्रैक्टिस सेट में आप 70% सही कर रहे हो, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हमने हर सब्जेक्ट के ऊपर क्या है काफ़ी मेहनत की है, चाहे वो रीजनिंग का पोर्शन हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो। जो और जो प्रैक्टिस सेट आते हैं वैसा प्रैक्टिस सेट नहीं है। उसके हर सब्जेक्ट के ऊपर क्या है हमने अच्छे से के मेहनत की, और वो बिल्कुल क्या है जो HSC के पैटर्न के ऊपर क्या है आधारित है। और वो अभी जो 30 मई को जो HSC के दो यानी जो SCS के दो जो एग्ज़ाम होंगे यानी जो प्री दोनों क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उसमें भी आपके क्या है काफ़ी हेल्प करेगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ग्रुपों में शेयर करना तथा हमारे चैनल ECC बहल भिवानी हरियाणा को क्या है सब्सक्राइब करना। हम आप सभी के लिए और अच्छा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत तथा जय हरियाणा दोस्तों, धन्यवाद।